देखिए, टारगेट अश्विनी क्लासेस में मैं शिव कुमार सर आपका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दो लाइनों में देता हूं। 2023 सन 2023 लेकर आए खुशियों के पैगाम। सबका सिलेक्शन हो, सबकी तरक्की हो, सबको गवर्नमेंट जॉब मिले। 2023 लेकर के आए खुशियों के पैगाम, तरक्की और काबिलियत आप सभी के नाम। एक कविता है जिंदगी का दस्तूर। कविता का शीर्षक है जिंदगी का दस्तूर। इंसान की जो जिंदगी है वो एक कागज की नाव की तरह होती है। कागज की नाव को आप पानी में चलाएंगे तो वो थोड़ी देर के बाद गल जाएगी। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ जो जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। कबीर, सूर, तुलसी, दयानंद, विवेकानंद जैसे महापुरुष हैं, आज भी उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो मेरी कविता थी जिंदगी का दस्तूर। कागज की कश्ती में बैठे हुए हमने सफर गुजारा है। कागज की कश्ती में बैठे हुए हमने सफर गुजारा है। खुद ब खुद जख्म खाए मगर दूसरों को उबारा है। खुद ब खुद जख्म खाए मगर दूसरों को उबारा है। हमें इस बात का इल्म है, इल्म कहते हैं ज्ञान, विजडम। हमें इस बात का इल्म है कि हम रहे सभी का सहारा हैं। हमें इस बात का इल्म है कि हम रहे सभी का सहारा हैं, लेकिन हमारी इस खसूसियत को किसी ने नहीं स्वीकारा है। खसूसियत उर्दू का शब्द है, विशेषता। हमें इस बात का इल्म है कि हम रहे सभी का सहारा है, लेकिन हमारी इस खसूसियत को किसी ने नहीं स्वीकारा है। जब जब किसी पे जुल्म हुए, जब जब किसी पे जुल्म हुए, किसी ने हमको पुकारा है। जब जब किसी पे जुल्म हुए, किसी ने हमको पुकारा है। खुद ब खुद कांटों पे चल के, खुद ब खुद कांटों पे चल के सभी के लिए फूलों की सेजों को संवारा है। खुद ब खुद कांटों पे चल के सभी के लिए फूलों की सेजों को संवारा है। जिंदगी का दस्तूर यही है, जिंदगी का दस्तूर यही है। यही मेरी किस्मत का सितारा है, जो दूसरों के लिए जिए वही खुदा का प्यारा है। कागज की कश्ती में बैठे हुए हमने सफर गुजारा है। अपने लिए सब जीते हैं, खाया पिया सो गए, इससे ज्यादा ये पशुओं की दिनचर्या है। आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए अगर कुछ करके जाएंगे तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में, गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। नाम उनके अमर होते हैं जिन्हें जाने के बाद लोग याद रखते हैं। कितने स्वतंत्रता सेनानी चले गए, उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो जिसे जाने के बाद लोग जिसका नाम याद रखते हैं वो अमर हो जाता है, और जिसे जाने के बाद कोई याद नहीं करता वो पशुओं की दिनचर्या है, उसका नाम कब्र में ही दफन हो जाता है। देखिए, रस आपका प्रारंभ करेंगे। अगला टॉपिक है रस। सबसे पहले लेंगे रस का अर्थ। रस का अर्थ, रस का अर्थ पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखवाएंगे। रस का जो सामान्य अर्थ है वो तरल पदार्थ से है, लिक्विड से है। ठीक है, गन्ने का रस, मौसमी का रस, यानी लिक्विड से, तरल पदार्थ से है। लेकिन साहित्य में रस का मतलब आनंद से होता है। ठीक है ना। तो पहले आप नोट कर लीजिए, रस का सामान्य अर्थ है, रस का सामान्य अर्थ है अर्क या तरल पदार्थ, अर्क या तरल पदार्थ, लिक्विड। सामान्य अर्थ है अर्क या तरल पदार्थ। साधारण भाषा में अर्क या तरल पदार्थ को हम रस कहते हैं, अर्क या तरल पदार्थ। परंतु साहित्य में, इससे आगे लिखेंगे, परंतु साहित्य में जब कोई व्यक्ति, परंतु साहित्य में जब कोई व्यक्ति कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि, साहित्य में जब कोई व्यक्ति कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ता, सुनता, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ता, सुनता,
या मंच पर नाटक का अभिनय देखता है, या मंच पर नाटक का अभिनय देखता है, तो उसके मन में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसके मन में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ता सुनता या मंच पर नाटक का अभिनय देखता है तो उसके मन में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद का यही भाव साहित्य में रस कहलाता है। आनंद का यही भाव साहित्य में रस कहलाता है। आनंद का यही भाव साहित्य में रस कहलाता है। यही भाव साहित्य में रस कहलाता है। देखिए, पहले स्टेज पे मंच का मतलब होता है स्टेज पे रामलीला होती थी, नाटक खेले जाते थे, एक स्टेज बना ली जाती थी, लोग बाग उसी पे पार्ट प्ले रोल अभिनय करते थे। अब टीवी में सीरियल आने लगे तो आगे की कड़ी में क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, ये जिज्ञासा बनी रहती है। कोई भी फिल्म या मूवी आप देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, तो जो जिज्ञासा बनी रहती है, जो आनंद आता है, उसे हम साहित्य में रस कहते हैं। समझ में आ गया? साहित्य में रस का मतलब होता है आनंद। अब लेंगे रस की परिभाषा। शुरुआत किसने की? रस की परिभाषा सबसे पहले दी थी भरत मुनि ने। भरत मुनि, इन्होंने रस की शुरुआत की थी। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी संस्कृत में, जैसे कि अलंकार की दंडी ने दी थी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये सबसे पहले इन्होंने परिभाषा दी थी। पूछ लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने रस की कौन सी परिभाषा दी थी। तो ये इनकी परिभाषा थी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसका अर्थ लिखवाऊंगा, संस्कृत में आप लिख लीजिए, क्योंकि रस की शुरुआत संस्कृत से ही हिंदी में हुई है। देखिए, इसमें 3 शब्द हैं। एक तो विभाव, पहले समझ लीजिए नोट करने से पहले। एक ये अनुभाव हो गया, अनुभाव। और व्यभिचारी का मतलब होता है संचारी भाव। संचारी भाव। संयोगात माने योग से, रस की निष्पत्ति माने उत्पत्ति होती है। तो अर्थात करके आप लिखेंगे, अर्थात विभाव अनुभाव, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, तभी तो पूरी बात समझ में आएगी। तो इनके बारे में भी आप पहले समझ लीजिए। देखिए, विभाव का मतलब होता है कारण, वह कारण जिसके द्वारा हमारे मन में रस प्राप्त हो रहा है। पहले आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप टीवी पे सीरियल देख रहे हैं, देखना कारण हो गया, तभी तो आनंद मिलेगा। जब आगे की कड़ी आप देखेंगे धारावाहिक की, तो देखना कारण हो गया। ठीक है, कोई आपको कहानी सुना रहा है, सुनना कारण हो गया, तभी तो इंटरेस्ट है, इससे आगे की स्टोरी सुनाओ। और खुद पढ़ रहे हैं तो पढ़ना कारण हो गया। तो उस कारण को जिसके द्वारा हमारी जिज्ञासा या आनंद बना हुआ है, उसे हम विभाव कहते हैं। तो लिख लीजिए आप, विभाव वह कारण जिसके द्वारा, वह कारण जिसके द्वारा, वह कारण जिसके द्वारा
व्यक्ति को रस या आनंद प्राप्त होता है, व्यक्ति को रस या आनंद प्राप्त होता है, वह कारण जिसके द्वारा व्यक्ति को रस या आनंद प्राप्त होता है विभाव कहलाता है। व्यक्ति को रस या आनंद प्राप्त होता है विभाव कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखिए विभाव के दो प्रकार हैं, आप लिख लीजिए विभाव दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका आलंबन, आलंबन, आलंबन। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट करेंगे। दो चीज है जिसके प्रति और जिसके मन में। मान लीजिए श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, राजा दशरथ का शब्द वेदी बाण लग जाता है, श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। किसके प्रति दुख है? श्रवण के प्रति है, तो श्रवण हो गया आलंबन। जिसके प्रति दुख हो या सुख की भावना हो वो तो हो गया आलंबन, और जिसके मन में होता है वो होता है आश्रय। ठीक है, मान लीजिए मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है, मूर्छित हो जाते हैं, रामचंद्र जी विलाप करने लगते हैं। किसके प्रति दुख है? लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण हो गया आलंबन। किसके मन में दुख है? राम के, राम हो गए आश्रय। जिसके प्रति हो वो आलंबन और जिसके मन में हो वो आश्रय। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तीनों रानियां रोने लगती है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तो राजा दशरथ आलंबन है और तीनों रानियां आश्रय हैं। तो आप लिख लीजिए जिसके प्रति मन में, जिसके प्रति मन में, नोट कर लीजिए, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसके प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है, वह आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन कहलाता है। और जिसके मन में, और जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाता है, वह आश्रय कहलाता है। जिसके मन में स्थायी भाव या भाव लिख लीजिए खाली उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाता है। जैसे करके लिख लीजिए आप एग्जाम्पल, जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु होने पर, जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु होने पर उसके माता पिता का विलाप करना, श्रवण कुमार की मृत्यु होने पर उसके माता पिता का विलाप करना, उसके माता पिता का विलाप करना, इसमें श्रवण आलंबन है, इसमें श्रवण आलंबन है। और उसके माता पिता आश्रय हैं, और उसके माता पिता आश्रय हैं, उसके माता पिता आश्रय हैं। विभाव का पहला पॉइंट था आपका आलंबन, दूसरा है आपका उद्दीपन। सेकंड, उद्दीपन। उद्दीपन हैं, कहां से आ गई? के माता पिता का विलाप करना, इस उदाहरण में श्रवण कुमार आलंबन है और उसके माता पिता आश्रय हैं, और उसके माता पिता आश्रय हैं। देखिए उद्दीपन उद्दीप्त शब्द से बना है। उद्दीप्त का मतलब होता है बढ़ाना, जो व्यक्ति के मन में भावों को और अधिक बढ़ा दे। ऐसे जो स्टेप हैं, ऐसी जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति के मन में किसी भाव को जो क्रमबद्ध तरीके से और ज्यादा बढ़ा दें। तो आप नोट कर लीजिए, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को और अधिक बढ़ा दें, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को और अधिक बढ़ा दे, और अधिक बढ़ा दे, उसे उद्दीपन कहते हैं। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को और अधिक बढ़ा दे उसे उद्दीपन कहते हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं।
आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को और अधिक बढ़ा दे उसे उद्दीपन कहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति सुनसान जंगल से जा रहा है, जंगल में कोई नहीं दिखाई दे रहा, जंगल बिल्कुल भयानक है, तो जंगल की भयानकता को देखकर उसका भय बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और आगे वो पैदल चलता है, शेर के गरजने की उसे आवाज आती है, उसका भय और अधिक बढ़ेगा। शेर एकदम उसके सामने आ गया, उसका भय और अधिक बढ़ेगा। शेर उसकी तरफ मुंह खोल के बढ़ने लगा, उसका भय और अधिक बढ़ेगा। तो वे स्टेप धीरे धीरे जो व्यक्ति के मन में किसी भाव को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे करके लिख लीजिए, जैसे जंगल की भयानकता, जैसे जंगल की भयानकता, सिंह का गर्जन, जैसे जंगल की भयानकता, सिंह का गर्जन, सिंह का खुला मुंह, जंगल की भयानकता, सिंह का गर्जन, सिंह का खुला मुंह, सिंह का खुला मुंह आदि, सिंह का खुला मुंह आदि भय को बढ़ाने के लिए उद्दीपन है। भय को बढ़ाने के लिए उद्दीपन है। भय को बढ़ाने के लिए उद्दीपन है। समझ में आ गया आपको? उद्दीपन का मतलब है धीरे धीरे व्यक्ति के मन में किसी भाव को बढ़ाते हैं, उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। अब आ जाइए अनुभाव पे। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव, अनुभाव आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। पहले समझ लीजिए, उसके बाद में लिखेंगे। जो व्यक्ति जंगल से जा रहा है, जंगल की भयानकता को देख करके पहले तो वो हक्का बक्का या भौचक्का होकर आगे पीछे बराबर में जंगल में देखेगा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई जंगली जानवर चोर डाकू तो नहीं आ रहा है, तभी तो चलेगा आगे, तो हक्का बक्का हो जाएगा। उसके बाद में शेर के गरजने की उसे आवाज आई, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी कि एकदम शेर की आवाज कहां से आई। ठीक है। उसके बाद में शेर उसके सामने आ गया तो व्यक्ति कांपने लगेगा डर के मारे। उसके बाद में शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसको पसीना आ जाएगा, तो उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है उसे हम अनुभाव कहते हैं। लिख लीजिए, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर, जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का होना, हक्का बक्का होना, भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, कांपना, पसीना आना, कांपना पसीना आना आदि अनुभाव है। आदि अनुभाव है, यानी व्यक्ति पर क्या गुजरती है वो सारे के सारे अनुभाव होते हैं। अब आ जाते हैं संचारी भाव। संचारी भाव, देखिए संचारी भाव वो होते हैं जो थोड़ी देर के लिए भाव उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। ये पानी के बुलबुले की तरह, पहले समझ लीजिए, पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं। जो व्यक्ति शेर को सामने देख करके कांप रहा था, जिसे पसीना आ रहा था, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, जिसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसने अपना मरना निश्चित मान लिया था, उसका भाग्य अच्छा था। उधर से कोई मिलिट्री की जीप आ जाती है, शेर को देखकर वो फायर कर देते हैं, शेर भाग जाता है। तो ये थोड़ी है कि व्यक्ति कांपता रहेगा, पसीना आएगा, वहीं खड़ा रहेगा, आगे तेजी से अपने रास्ते चलता बनेगा। ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए भय उत्पन्न हुआ और खत्म हो गया संचारी भाव। समझ में आ गया? ऐसे ही मान लीजिए आप किसी सुनसान स्थान पर किसी हवेली को देखने गए, बहुत पुरानी इमारत है, दूसरे कमरे में से एक डरावनी आवाज आ रही है,
मन में तुरंत संदेह हुआ कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरे कमरे में आपने जाकर देखा आपका ही एक साथी डरावनी आवाज निकाल रहा था, तो भय उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न हुए, थोड़ी देर बाद खत्म हो गए संचारी भाव। समझ में आ गया? जो रामचंद्र जी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप कर रहे थे, दुख मान रहे थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आते हैं, लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं, और उसके बाद ये थोड़ी है कि राम रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, अगले युद्ध की तैयारी करेंगे। तो भाव थोड़े समय के लिए पैदा हुए और खत्म हो गए, संचारी भाव। लिख लीजिए, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मनोविकार थोड़े समय के लिए, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं। मनोविकार, ये मनोविकार पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं। कोई भाव थोड़े समय के लिए पैदा हुआ, उसके बाद समाप्त हो गया। ठीक है, पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं। अब देखिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सभी को समझ में आ गए। विभाव तो वह कारण जिसके द्वारा व्यक्ति के मन में रस या आनंद प्राप्त होता है, वो तो विभाव होता है। इसका पहला पॉइंट है आलंबन। जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो तो आश्रय होता है, जिसके प्रति होता है वो होता है आपका आलंबन। ठीक है, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है आलंबन, जिसके मन में होता है आश्रय। उद्दीपन का मतलब है उद्दीप्त करना या बढ़ाना। जो व्यक्ति के मन में वे स्टेप जो धीरे धीरे किसी भाव को और अधिक बढ़ा देते हैं वो उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव का मतलब होता है आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को, बाहरी गतिविधियों को। जो व्यक्ति जंगल से जा रहा है या कोई भी व्यक्ति है जिस पर कोई बात गुजर रही है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो हो गया आपका अनुभाव। और संचारी भाव होता है थोड़े समय के लिए भाव उत्पन्न हुए और समाप्त हो गए। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, संख्या पूछी जाती है, रस कितने होते हैं पहले आप लिखेंगे, फिर उनके स्थायी भाव। रसों की मूल संख्या 9 होती है। 9 रसों की मूल संख्या 9। उसके बाद में 2 रस हिंदी में बाद में जोड़े गए, 2 रस बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। 2 रस हिंदी में बाद में जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? एक तो वात्सल्य और एक भक्ति। इन्हें जोड़ करके रसों की कुल संख्या हो जाती है 11। रसों की कुल संख्या 11, यानी कि आपके मूल तो वो हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ठीक है, 2 रस हिंदी में बाद में जोड़ दिए गए, वात्सल्य और भक्ति रस, तो कुल संख्या हो जाती है रसों की 11। भरत मुनि ने कितनी संख्या मानी है, यह भी क्वेश्चन आ जाता है। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस इन्होंने 8 माने हैं। इन्होंने 8 संख्या मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कौन सा रस, ये भी आ जाता है। इन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी है या रस नहीं माना है, तो आप लिख लीजिए शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना। शांत रस को नहीं माना। इन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। संचारी भाव की संख्या पूछ लेते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं कुल?
33, 33। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, 33। यहां तक समझ में आ गया? संख्या पूछी जाती है। अब देखिए 11 रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि इनका स्थायी भाव कौन सा है। तो 11 रस के स्थायी भाव नोट करेंगे आप। 11 रस और उनके स्थायी भाव, पहले मूल लेंगे और उसके बाद जो जोड़े गए हैं बाद में वो भी लेंगे, और उनके स्थायी भाव। 11 रस और उनके स्थायी भाव, एक तरफ रस का नाम हो गया और दूसरी तरफ आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, भयानक, रौद्र, अद्भुत, विभत्स, शांत। इनके स्थायी भाव लिखेंगे आप। ब्रैकेट में इनका अर्थ भी लिखवा देता हूं मैं। शोक, क्रोध, ग्यारह रस और उनके स्थायी भाव नोट कर लीजिए आप। वत्सलता या पुत्र प्रेम, ये वाला ग्लानि, जुगुप्सा, रति, देवता संबंधी रति या ईश्वर प्रेम। वत्सलता या पुत्र प्रेम, वत्सलता या पुत्र प्रेम। विभत्स, विभत्स स्थायी भाव है आपका जुगुप्सा, जिसका अर्थ है ग्लानि, ग्लानि। क्या लिख लीजिए आप। कोई से भी रस का ऑप्शन में आपको स्थायी भाव पूछा जा सकता है कि इसका स्थायी भाव कौन सा है, तो आपको 11 रस के स्थायी भाव पता होने चाहिए। जुगुप्सा यानी ग्लानि, लिख लिए सभी ने। देखिए ये 11 रस जो हैं, जब कोई स्वस्थ बालक जन्म लेता है, ईश्वर
ये स्थायी भाव उसके मन में पहले से पहले ही उत्पन्न कर देता है। अगर कोई मंद बुद्धि है तो बाद की बात है, लेकिन कोई स्वस्थ बालक है जब इस संसार में आता है तो भगवान ने, ईश्वर ने उसके मन में 11 स्थायी भाव पैदा कर रखे हैं। लेकिन समय, परिस्थिति या जिस दौर से गुजरते हैं वो ही रस, क्योंकि स्थायी भाव पहले से ही मन में है तो वही भाव, वही रस हमारे मन में पैदा हो जाता है। तो वैसे तो आपके जो सामान्य हिंदी में आते हैं, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, शांत और आपका भक्ति, ये आते हैं। स्थायी भाव तो 11 में से कोई सा भी पूछ सकता है, लेकिन जो आपको पहचान बताएंगे या वो बताएंगे, ये इनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी बताएंगे, क्योंकि हर एक का उदाहरण मैं आपको वैसे एक बार समझा देता हूं। रति की भावना सभी के मन में है, लेकिन श्रृंगार रस कब उत्पन्न होता है? या तो व्यक्ति किसी पर्वतीय स्थल पर जाए, वहां का सुरम्य वातावरण है, पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है, हरे भरे चित्र हैं, उसे देख करके आपके मन में श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाएगा प्रकृति की सुंदरता को देखकर। या नायक और नायिका का प्रेम देख करके आपके मन में श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाएगा। राधा कृष्ण की रास लीला है, उसका कोई आप सीरियल देख रहे हैं टीवी पे, राधा कृष्ण गोपी जो है मुरली बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, तो आपके मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। वीर रस कब पैदा होगा? जब आप मान लीजिए कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा है, तीर तलवार और गदा युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध को देख करके आपके मन में वीर रस पैदा हो जाएगा। यानी जैसी वस्तु को, चित्र को, दृश्य को देखेंगे वो ही रस हमारे मन में सक्रिय हो जाता है। हास्य रस कब पैदा होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसे को देख लीजिए जिसने अटपटी वेशभूषा पहन रखी है, उसे देख करके हमारे मन में हास्य रस पैदा होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने आधा सिर मुंडवा रखा है, आधे पे बाल हैं, आधी मूछ है, आधी कटी हुई है, नीचे कुर्ता बांध रखा है, पाजामा ऊपर कंधे पे डाल रखा है, तो हास्य रस पैदा होगा उसकी अटपटी वेशभूषा को देख करके। ठीक है। करुण रस कब पैदा होगा? किसी आपके मित्र या सगे संबंधी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी उसे शमशान घाट की ओर ले जाने के लिए तैयार होते हैं, सभी दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, तो आप भी दुखी हृदय से वहां पर शोक प्रकट करते हुए जाएंगे, आपके मन में करुण रस पैदा होगा। रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध की भावना। बिना कारण से कोई आपको किसी भी बात के लिए अगर गुस्सा दिलवाता है तो वो रौद्र रस की संज्ञा में आता है, यानी कि आपको गुस्सा आ जाता है। मान लीजिए आप यहां से पढ़ के जाते हैं, किसी व्यक्ति ने आकर के बिना कारण ही आपको पीछे से थप्पड़ मार दिया, तो गांधी जी की तरह ये नहीं करेंगे दूसरा एक और मार दें, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आप जो है उसको 2-3 मारने की कोशिश करेंगे, रौद्र रस पैदा हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसी परिस्थिति से गुजरते हैं वो ही रस हमारे मन में पैदा हो जाता है। आश्चर्य की भावना, अद्भुत रस कब पैदा होता है? आश्चर्य हमारे मन में पहले से ही है। कोई जादूगर जादू का खेल दिखा रहा है, उसने किसी बालक को सफेद चादर से ढक दिया, तलवार से उसके टुकड़े कर दिए, उसके बाद में आपको खून से लथपथ तलवार भी दिखा दी, उसके बाद उसने जादू से उस बालक को चादर उठाई और जीवित दिखा दिया। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? आपके मन में अद्भुत रस पैदा हो जाएगा। ठीक है। विभत्स रस का मतलब होता है ग्लानि, जिस दृश्य को देख करके एक बार दोबारा देखने को मन ना करे, वो विभत्स रस की संज्ञा में आता है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, एक कुत्ता किसी ट्रक से कुचल करके मर जाता है, कौवे, चील और कुत्ते उसको खा रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, आप जल्दी से वहां से नाक भौं सिकोड़ करके निकलेंगे, आपके मन में विभत्स रस पैदा होगा। ठीक है। शांत रस कब पैदा होगा? निर्वेद की भावना सभी के मन में है। मान लीजिए शमशान घाट में गए, अंतिम क्रियाएं हो रही हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं और कहने लगे भाई इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, एक ना एक दिन सबको यहाँ आना है, इसलिए सबको अच्छे काम करने चाहिए, इंसान के साथ उसके कर्म ही जाते हैं। तो उस समय आपके मन में शांत रस पैदा होगा, आपका मन भी करेगा 2 मिनट के लिए कि भाई अच्छे काम करने चाहिए, अंत तो गत्वा हमारी भी यही स्थिति होनी है। ठीक है। शांत रस।
उसके बाद में वात्सल्य रस कब पैदा होता है? वात्सल्य रस वहां पैदा होता है किसी छोटे बच्चे को आप खिला रहे हैं या किसी छोटे बच्चे का कोई दृश्य है और उसे देख रहे हैं तो आपके मन में वात्सल्य रस की भावना पैदा हो जाती है। यानी छोटा बच्चा अगर रो भी रहा है तो उसी के लेवल में आप उसे समझाएंगे, अरे बेटा भैया चुप हो जाए, ये चिड़िया है, ये गाड़ी है, ये वो है, ये वो है, उसको शांत करने की कोशिश करेंगे और आपके मन में वात्सल्य रस पैदा होगा। भक्ति रस कब पैदा होता है? भगवान के किसी मंदिर में जा रहे हैं, सभी लोग आरती या भजन कीर्तन कर रहे हैं, आपका मन भी श्रद्धा से उस मंदिर में झुकने के लिए करेगा, ईश्वर के सामने आपके मन में भक्ति रस पैदा हो जाएगा। तो ये स्थायी भाव तो पहले से ही हमारे मन में ईश्वर ने पैदा किए हैं, लेकिन जिस परिस्थिति से, जिस समय की स्थिति से हम गुजरते हैं, वो ही रस हमारे मन में सक्रिय हो जाता है। जैसा देखेंगे वैसा ही रस उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया आपकी? अब देखिए, पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस को कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रसराज, रसों का राजा कहते हैं, लिख लीजिए, इसे रसराज भी कहते हैं। रसराज यानी रसों का राजा, रसराज, इसे रसराज भी कहते हैं। लिखिए आप, यह दो रूपों में पाया जाता है, यह दो रूपों में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है। पहला है आपका संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। इसके बारे में लिख लीजिए, एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका, एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका जब पवित्र प्रेम में डूबे हुए, जब पवित्र प्रेम में डूबे हुए एक ही स्थान पर होते हैं, जब पवित्र प्रेम में डूबे हुए एक ही स्थान पर होते हैं तो वहां संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। जब पवित्र प्रेम में डूबे हुए एक ही स्थान पर होते हैं तो वहां संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। वहां संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका आप, उदाहरण, दैन कहे नटी जाए, बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सोहो करे भो हनु हसे, दैन कहे नटी जाए। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। श्री कृष्ण से देखिए बातचीत करने के उद्देश्य से, पहले मैं ये उदाहरण लिखवा चुका हूं आपको, राधा उनकी मुरली यानी बांसुरी को छिपाकर रख देती हैं। जब वे मांगते हैं तो सो करे यानी शपथ खाकर कहती हैं, कसम खाकर कहती हैं मैंने नहीं देखी, दैन कहे नटी जाए, बांसुरी देने से मना कर देती हैं। समझ में आ गई आपकी? यानी इस टाइप के उदाहरण होंगे। और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, नीचे पहचान लिख लीजिए, पहचान लिखिए।
हाँ, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात, श्रृंगार रस है, हैं? अच्छा, इसके अलावा और एग्जाम्पल श्रृंगार रस की? नायक और नायिका का ही तो वर्णन है, नायक और नायिका नहीं है इसमें, श्री कृष्ण और राधा एक ही स्थान पर है ना दोनों। तो मैं शब्द बताऊंगा किस टाइप के शब्द आपके आ सकते हैं, ठीक है, तो वो आप नोट कर लीजिए। फिर उसके देखो, फिर वियोग श्रृंगार लिखवा के फिर आपको ये भी बताऊंगा, केवल श्रृंगार रस जो होता है वो तो होता है प्राकृतिक दृश्यों में या किसी की वेशभूषा आदि में, और संयोग श्रृंगार वो होता है जहां पे नायक और नायिका एक ही स्थान पर होते हैं, और वियोग श्रृंगार वो होता है जब नायक नायिका अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, हैं? इसी का लिखो, यौवन पुष्प कुंद कलीसी, यौवन की पतवार, दूसरी लाइन, सखीरी यही जीवन का आधार, लिख लीजिए, यौवन पुष्प कुंद कलीसी, यौवन की पतवार, सखीरी यही जीवन का आधार। यौवन, युवावस्था, लिख लिया? देखिए, खाली प्राकृतिक दृश्य का अगर वर्णन हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा का वर्णन है और सुंदरता का वर्णन है, तो ये हो गया आपका श्रृंगार रस। लेकिन ये है कि जहां पर नायक और नायिका का एक ही स्थान पर मिलन हो या किसी की सुंदरता के साथ साथ युवावस्था आदि का वर्णन हो, वहां पे आपका संयोग श्रृंगार होता है। लिख लीजिए पहचान, पहचान, जहां पर हंसना मुस्कुराना, हंसना मुस्कुराना, इशारे करना, भौं मटकाना, इशारे करना, भौं मटकाना, युवावस्था की सुंदरता, युवावस्था की सुंदरता, नायक नायिका का एक ही स्थान पर होना, नायक नायिका का एक ही स्थान पर होना, नायक और नायिका का एक ही स्थान पर होना, आदि भावों का वर्णन होता है, आदि भावों का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है, आदि भावों का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। देखिए, पहले वाले उदाहरण में हंसना आ गया, भो हनु, भोए और ठोडी मटकाकर हंसना आ गया, और इसके अलावा दूसरे वाले में युवावस्था का वर्णन आ गया, यानी कि यौवन का वर्णन आ गया। इस टाइप के जो भाव आते हैं ये सब संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। तो कोई ना कोई शब्द, इशारे करना, हंसना, मुस्कुराना, इस टाइप के जो शब्द आते हैं वो आपके संयोग श्रृंगार में आते हैं। ठीक है, अब आप वियोग श्रृंगार लिखेंगे। नेक्स्ट वियोग, इसी का दूसरा वियोग श्रृंगार, सेकंड पार्ट, वियोग श्रृंगार।
देखिए इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं हिंदी में, लिख लीजिए, इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलंब कई बार पूछा गया है, इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। इसकी परिभाषा लेंगे, एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका, एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका जब अलग अलग होते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका जब अलग अलग होते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल लेंगे इसका, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, बैरिन भई कुंजय। दूसरी लाइन, तब ए लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। तीसरी लाइन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भई गुंजे, अखियां भई गुंजे। ये आपका वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। लिख लिया आपने? एक उदाहरण और लिखवाएंगे, उसके बाद पहचान। देखिए, बिनु गोपाल यानी कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे तो वे उन्हें याद कर रही हैं। बिना गोपाल यानी श्री कृष्ण के, बैरिन शत्रुओं के समान, कुंजे माने बाग बगीचे, वृंदावन के बाग बगीचे बिना श्री कृष्ण के शत्रुओं के समान लगने लगे हैं। तब जब श्री कृष्ण यहाँ थे, लता, ये लता बेल लगती अति शीतल, हमें बहुत शीतल लगती थी, अच्छी लगती थी, ठंडी लगती थी। अब भाई विषम, विषम माने उल्टी, ज्वाल की पुंजे माने आग की लपट के समान जलाने वाली। बिना श्री कृष्ण के ये लता बेल आदि आग की लपट की तरह हमें जलाती हैं। बिना उनके हमें यहाँ का वृंदावन का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास का लिखा हुआ है, गोपियां कह रही है, हे श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शनों के लिए मग जोवत, उस मार्ग की ओर देखते देखते जिधर से आप गए थे उसी की तरफ हम देखती रहती हैं। अखियां भई गुंजे, गुंजे माने कमजोर, क्षीण, हमारे नेत्र भी कमजोर हो गए हैं। हम एक दृष्टि से उसी मार्ग की ओर देखती रहती हैं जिधर से आप गए थे, कि आप उसी रास्ते से वापस आएंगे। ठीक है, यानी कि गोपियां अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, एक दूसरे के बारे में याद कर रहे हैं। गोपियां उन्हें पहली चीजों को देख देख कर याद कर रही हैं, तो यानी कि वियोग श्रृंगार है, नायक नायिका अलग अलग हो गई। दूसरा उदाहरण जो एग्जाम में पूछा जाता है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता मृग नैनी।
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता को रावण उठाकर ले गया तो रामचंद्र जी सीता जी की खोज में हैं और जंगलों में पक्षियों से, हिरणों से पूछ रहे हैं। खग माने पक्षी, मृग माने हिरन और मधुकर माने भोरे। उनसे पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि हिरणों जैसी आंखों वाली सीता जी को क्या किसी ने देखा है, यानी किधर गई है, क्या आपने किसी ने उसे देखा है। पहचान लिख लीजिए। पहचान, नायक नायिका का एक दूसरे को याद करना, नायक या नायिका का एक दूसरे को याद करना, नायक या नायिका का एक दूसरे को याद करना। पुरानी, पुरानी बातों को स्मरण करना, पुरानी बातों को स्मरण करना। दुखी होना, दुखी होना। अपने साथी के बारे में दूसरे से पूछना, अपने साथी के बारे में दूसरे से पूछना। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाना। उत्सुकता आदि, उत्सुकता आदि भाव जहां होते हैं, आदि भाव जहां होते हैं वहां वियोग श्रृंगार होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। देखिए उसके बाद में ना संयोग ना वियोग, केवल श्रृंगार रस कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी की सुंदरता का वर्णन हो, किसी की प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो, तो वहां पर खाली आप श्रृंगार रस ही लिखेंगे, ना संयोग है ना वियोग है। ठीक है, आप लिख लीजिए श्रृंगार रस। इसका भी एक दो उदाहरण आपको लिखवा देंगे। श्रृंगार रस, नदी, पर्वत, नदी, पर्वत। ओस की बूंदें, नदी, पर्वत, ओस की बूंदें। वृक्ष, वृक्ष, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। पहाड़, समुद्र, पहाड़, समुद्र। सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा। तारे, फूलों का खिलना, फूलों का खिलना। किसी की सुंदर वेशभूषा, किसी की सुंदर वेशभूषा। आदि का जहां वर्णन होता है, आदि का जहां वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। आदि का जहां वर्णन होता है, इसमें आकाश और दिन और लिख लेना। आकाश, दिन आदि का जहां वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस, यानी प्राकृतिक दृश्य होना चाहिए। इसके भी एक दो उदाहरण आपको श्रृंगार रस के मैं आपको लिखवा देता हूं। एक तो आपका वही है, चारु चंद्र की चंचल किरणें श्रृंगार रस है। चंद्रमा का वर्णन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, रही है, प्राकृतिक दृश्य है। खेल रही है जल थल में। मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ उदाहरण, पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा एक हरिओद का है, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला,
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यानी शाम का समय नजदीक था, आकाश लाल रंग का दिखाई दे रहा था। प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है। दिवस माने दिन का, अवसान माने समय। जब संध्या होने वाली थी तो आसमान लाल रंग का दिखाई दे रहा था। प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है। समझ में आ गया? किसी भी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन हो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्री कृष्ण की मान लीजिए सुंदर वेशभूषा का वर्णन है। मोर पंखों का मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है और पीला वस्त्र ओढ़ रखा है, यानी वेशभूषा का वर्णन हो गया, तो आपका श्रृंगार रस में आएगा। ठीक है। ओस की बूंदों का वर्णन है, या कि चंद्रमा सूर्य का वर्णन है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घुट उषा नागरी, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस आ गया। ठीक है। तो प्राकृतिक सुंदरता का जहां वर्णन किया जाए वहां आपका श्रृंगार रस। नायक नायिका एक ही स्थान पर हो, संयोग श्रृंगार। नायक नायिका अलग अलग हो, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, किसी से जानकारी पूछ रहे हो, वियोग श्रृंगार। वीर रस लिखेंगे इसके बाद, वीर रस। वीर रस लिखिए डेफिनेशन। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीन दुखियों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, दीन दुखियों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीन दुखियों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने, दीन दुखियों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने, आदि में जो हास का भाव उत्पन्न हो, आदि में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, आदि में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है वही वीर रस की उत्पत्ति करता है। आदि में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है वही वीर रस की उत्पत्ति करता है। उत्साह का भाव उत्पन्न होता है वही वीर रस की उत्पत्ति करता है। देखिए, शत्रु के उत्कर्ष का मतलब होता है जब तक ओज की भावना, वीरता की भावना नहीं होगी, अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं करेंगे। ठीक है। सामने वाला प्रतिद्वंदी है तो उसे समाप्त करना है या उसे हराना है, जब तक मन में उत्साह नहीं होगा तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीन दुखियों, मान लीजिए कोई व्यक्ति कष्ट पा रहा है, कई लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ रहा है, वो आपसे सहायता मांग रहा है, जब तक आप में उत्साह की भावना नहीं होगी आप उसकी सहायता नहीं कर सकते। धर्म का उद्धार करने, यानी आपके मंदिरों को, मस्जिदों को कोई तोड़ रहा है, ईश्वर के बारे में कोई गलत बात कह रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। ऐसे भावना जब उत्पन्न होती है तब आपके मन में वीर रस की भावना पैदा होती है। उदाहरण लिखेंगे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। दूसरी लाइन, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तीसरी लाइन है, और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। तीसरी लाइन, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं।
लिख लीजिए। एक ही उदाहरण है अभिमन्यु। हाँ, और भी उदाहरण लिखवाऊंगा मैं आपको, फिर पहचान बताऊंगा। लिख लिया? आई थिंक योर स्पीड इज वेरी फास्ट। क्यों? देखिए, इसमें जिस समय चक्रव्यूह की रचना हुई थी, तो चक्रव्यूह में या तो अर्जुन जाना जानता था या अभिमन्यु जाना जानता था। तो अर्जुन को जानबूझकर दूसरी जगह, एक युद्ध के लिए दूसरी जगह कई किलोमीटर दूर बुला लिया गया और कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। उसने जो है अपने पिता के द्वारा गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना में कैसे प्रवेश करते हैं वो सीख लिया था। तो उसका सारथी अभिमन्यु का कहता है, आप 16 साल के बालक हो, आप इतने बड़े बड़े महारथी हैं, दुर्योधन है, कृपाचार्य है और अश्वत्थामा है, कर्ण है, उनका मुकाबला कैसे करोगे? तो अभिमन्यु कहता है अपने सारथी से, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार माने कोमल बालक, मत जानो तुम मुझे कोमल बालक मत समझो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मृत्यु के देवता यदि यमराज भी आ जाएं तो मैं उनका भी मुकाबला करूंगा। है और की तो बात ही क्या, मैं औरों की बात नहीं कर रहा, गर्व मैं करता नहीं, मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति पर भरोसा है। मामा तथा निज तात, यानी कि इनके जो मामा थे श्री कृष्ण थे, और निज तात से मतलब भीष्म पितामह आदि जो थे, इनसे भी समर माने युद्ध में मैं नहीं डरूंगा। समझ में आ गया? अभिमन्यु कह रहा है ये बात। तो एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए, उसके बाद पहचान लिखवाएंगे। लिखिए दूसरा एग्जाम्पल, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, दूसरी लाइन है इसकी, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। इसके अलावा एक और उदाहरण लिख लीजिए, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। देखिए पहचान कैसे करेंगे आप, कुछ शब्द हैं फिक्स, उनसे संबंधित अगर कोई बात आती है आपका 100% वीर रस होता है। लिखो, वीरता पहचान, पराक्रम शौर्य, वीरता पराक्रम शौर्य, ओज ओज युद्ध, समर समर युद्ध का ही पर्याय है वैसे, युद्ध समर, आगे बढ़ना आगे बढ़ना, देश प्रेम की भावना, आगे बढ़ना देश प्रेम की भावना, ऊंचाई पर चढ़ना ऊंचाई पर चढ़ना, शत्रु को मिटाना शत्रु को मिटाना, आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां वीर रस होता है, आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां वीर रस होता है, आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां वीर रस होता है। समझ में आ गया आपकी? यानी कि इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल है या इस शब्द से एक ना एक शब्द आपको ऐसा मिल जाएगा जो वीर रस का होगा।
देश प्रेम की जो भावना है वो भी वीर रस में आती है। हिंदी साहित्य में वीर रस के दो कवि सबसे श्रेष्ठ माने गए, एक तो माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी जो रचनाएं हैं वो वीर रस की हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान। माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ये वीर रस के कवि और कवित्री हिंदी में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे आप हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत रूप, किसी व्यक्ति के विकृत माने अटपटा, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, आकार वेशभूषा, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर या सुनकर, आदि को देखकर या सुनकर, आदि को देखकर या सुनकर हृदय में जो हास का भाव उत्पन्न होता है, आदि को देखकर या सुनकर हृदय में जो हास का भाव उत्पन्न होता है, आदि को देखकर या सुनकर हृदय में जो हास का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस की उत्पत्ति करता है। आदि में जो हास का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस की उत्पत्ति करता है। देखिए, कोई आपको चुटकुले सुनाए या कोई ऐसी कविता हो जिसे सुनकर के आपको थोड़ा सा हंसी आ जाए, वो हास्य रस के अंतर्गत आते हैं। मेरठ में मिले हमें मोटू राम कव्वाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल, खरबूजे जैसे गाल, देह हाथी सी पाई, लंबाई से भी ज्यादा थी उनकी चौड़ाई। लंबे इतने थे, चौड़े इतने थे। ठीक है, हास्य रस है। अब इसके अलावा बड़े वेग से शौचालय को भागे रघु मामा। ठीक है, पाजामे में गांठ लगी थी, खुल ना पाया पाजामा, यानी कि शौच जाना था, तीव्र गति से जाना था। तो इस टाइप के जो उदाहरण हैं वो हास्य रस में आते हैं। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, मेरठ में मिले हमें मोटू राम कव्वाल, मेरठ में मिले हमें मोटू राम कव्वाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल। मेरठ में हमें मिले मोटू राम कव्वाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल। जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, खरबूजे जैसे गाल, देह हाथी सी पाई, खरबूजे जैसे, इतना ही काफी है। मेरठ में मिले हमें मोटू राम कव्वाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल, खरबूजे जैसे गाल, दोबारा रिपीट कर दो, देह हाथी सी पाई, देह हाथी सी पाई, देह शरीर बॉडी, हाथी सी पाई, लंबाई से भी ज्यादा थी उनकी चौड़ाई। देह हाथी सी पाई, लंबाई से भी ज्यादा थी उनकी चौड़ाई, लंबाई से भी ज्यादा थी उनकी चौड़ाई। समझ में आ गया? अब आप कुछ शब्द लिखेंगे पहचान में। लिखो, अटपटी वेशभूषा, अटपटी वेशभूषा, हंसी मजाक की बातें, अटपटी वेशभूषा, हंसी मजाक की बातें, अटपटी वेशभूषा, हंसी मजाक की बातें, जोकर की तरह हाव भाव, जोकर की तरह हाव भाव, जोकर की तरह हाव भाव, आदि स्तर के भावों में, आदि स्तर के भावों में हास्य रस पाया जाता है, आदि स्तर के भावों में हास्य रस पाया जाता है, हास्य रस पाया जाता है।
नेक्स्ट लेंगे आपका करुण रस। करुण रस, करुण रस। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश, प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश, या अनिष्ट से, अनिष्ट माने बुरा, प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न शोक, हृदय में उत्पन्न शोक करुण रस की उत्पत्ति करता है। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न शोक करुण रस की उत्पत्ति करता है। करुण रस की उत्पत्ति करता है। देखिए, किसी की प्रिय वस्तु खो जाए या किसी के सगे संबंधी की मृत्यु हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मन में जो दुख होगा वो करुण रस पैदा करेगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, पटक रही थी शीस। सेकंड लाइन, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए, इसमें श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और उसकी मां जो है वो सिर पटक पटक कर रो रही है। मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे मणि खोने के बाद कोई सर्पनी या नागिन अपना फन पटक पटक करके अपने प्राण दे देती है। सांप के प्राण उसके मणि में बसते हैं, जैसे मणि खोने के बाद कोई सर्पनी या नागिन अपना सिर पटकती है, उसी प्रकार से श्रवण कुमार की मृत्यु होने पर फंसा पटक रही थी शीस, उसकी मां अपना सिर पटक पटक करके रो रही है। अंधी आज बनाकर मुझको, कहती है कि अंधी तो मैं पहले से थी, श्रवण के माता पिता अंधे थे। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, जगदीश माने भगवान। मेरी अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा भी तुमने छीन लिया। हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समझ में आ गया? तो देखिए, दो चीज होते हैं, एक तो होता है विलाप और एक होता है प्रलाप। इन दोनों में कई बार अंतर पूछ लेते हैं। विलाप का मतलब होता है शांतिपूर्वक रोना, शांतिपूर्वक रोना उसे तो कहते हैं विलाप। और दूसरा होता है प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है कुछ एक्टिविटी करना, बीच बीच में बोलना और फिर रोना, उसे कहते हैं प्रलाप। ठीक है? गांव में किसी की मृत्यु हो गई, महिलाएं रो रही हैं, अरे उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, फिर रोने लगे, वो तो हमारा सहारा था, चला गया, अरे हमें छोड़ के चला गया, फिर रोने लगे। ये होता है प्रलाप की कैटेगरी में। और शांति से दुख मान करके रोना, ये होता है विलाप। समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे पहचान, विलाप, प्रलाप। विलाप, प्रलाप, सिर पटकना, आंसू बहाना, सिर पटकना, आंसू बहाना। विलाप, प्रलाप, सिर पटकना, आंसू बहाना, दुखी होना, दुखी होना, रोना, दुख, विषाद, दुख, विषाद। आदि भावों का जहां वर्णन होता है, आदि भावों का जहां वर्णन होता है, वहां आदि भावों का जहां वर्णन होता है, वहां करुण रस होता है, वहां करुण रस होता है।
आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां करुण रस होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेंगे आप शांत रस। शांत रस, शांत, शांत रस। देखिए, शांत रस जो होता है भक्ति रस की पहली सीढ़ी माना जाता है। गुरु के द्वारा ज्ञान, सत्संग, ठीक है, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, सारा संसार नश्वर है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है, तो ऐसी भावना पैदा होगी तभी तो हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे। तो भगवान की भक्ति रस पैदा होने से पहली जो सीढ़ी है वो शांत रस में आती है। तो आप परिभाषा लिख लीजिए, संसार की क्षण भंगुरता, संसार की क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता का मतलब संसार शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। संसार की क्षण भंगुरता, सांसारिक, सांसारिक भोगों की नश्वरता, सांसारिक भोगों की नश्वरता, सांसारिक ऐसे लिख लीजिए, सांसारिक भोगों की नश्वरता, सांसारिक भोगों की नश्वरता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न, तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य ही, परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य ही शांत रस की उत्पत्ति करता है, तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य ही शांत रस की उत्पत्ति करता है। परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य ही शांत रस की उत्पत्ति करता है। एग्जाम्पल लेंगे, जादिन मन पंछी उड़ी जय है, जादिन मन पंछी उड़ जय है, तादिन तेरे तन तरुवर के सब पात झरी जय है, सब पात झरी जय है। जादिन मन पंछी उड़ जय है, तादिन तेरे तन तरवर के सब पात झरी जय है। तादिन तेरे तन तरवर के सब पात झरी जय है। देखिए इसका अर्थ लेंगे, जा दिन जिस दिन मन पंछी आत्मा रूपी पक्षी उड़ जय है, इस शरीर को छोड़कर उड़ जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। जिस दिन आत्मा रूपी पक्षी इस शरीर को छोड़कर भगवान के पास चला जाएगा, तादिन उसी दिन तेरे तन तरवा, तेरा शरीर ऐसे गिर जाएगा जैसे वृक्ष के पत्ते पीले पड़ने के बाद नीचे झड़ जाते हैं। जब तक शरीर में प्राण है तो शरीर आपका चलायमान है, गतिवान है, और जब आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी हो जाता है। डेड बॉडी को, मिट्टी को, मृतक को कोई ज्यादा समय अपने घर में नहीं रखना चाहता। समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे पहचान, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्मिकता, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्मिकता, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्मिकता, आत्मा परमात्मा का वर्णन, आत्मा परमात्मा का वर्णन, मन का वर्णन, आत्मा परमात्मा का वर्णन, मन का वर्णन, संसार की नश्वरता, संसार की नश्वरता, नश्वरता, गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान, गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान, आदि भावों का जहां वर्णन होता है, आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां शांत रस होता है। आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां शांत रस होता है, वहां शांत रस होता है। देखिए
शांत रस के एकमात्र कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। इनकी लगभग सारी रचनाएं, साकी हो, सबद हो, रमैनी हो, शांत रस पे ही निर्भर करती हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कवि शांत रस के कबीरदास हैं। इन्होंने ईश्वर से ज्यादा गुरु के महत्व को बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु जो है वो ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता वही बताता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये जो बातें हैं ये सारी ज्ञान की बातें हैं। इन सब में आपके वैराग्य की भावना है, गुरु की महिमा है, ये सारी शांत रस की हैं। तो शांत रस के एकमात्र कवि जो सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी कबीरदास हैं। समझ में आ गया। और आपका भक्ति रस रह जाता है लास्ट। भक्ति रस और नोट कर लीजिए। भक्ति रस, भक्ति रस लिखिए परिभाषा। ईश्वर का नाम जपना, ईश्वर का नाम जपना, भजन कीर्तन सुमिरन आदि करना, भजन कीर्तन सुमिरन आदि करना, जहां दिखाया जाता है वहां भक्ति रस होता है। जहां दिखाया जाता है वहां भक्ति रस होता है, वहां भक्ति रस होता है। तुलसीदास का लिखा हुआ है उदाहरण, राम जपू राम जपू, राम जपू 3 बार आएगा। बावरे, दूसरी लाइन, घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। नाम निज राम नावरे। देखिए, अरे बावले मन, बावरे माने अपने आप को समझा रहे, तू राम के नाम का जप कर। घोर भव नीर निधि, मरने के बाद, नीर निधि माने जब तू भव सागर में जाएगा। नाम, यही नाम तेरे लिए नाव का काम करेगा। ठीक है, यानी भगवान का नाम ही तुझे भवसागर से पार उतार देगा। तो शुरू में ही है राम जपू भगवान के नाम का जाप किया जा रहा है। तो आप पहचान में लिख लीजिए, ईश्वर का नाम जपना, पहचान, ईश्वर का नाम जपना, सुमिरन भजन, सुमिरन भजन, ईश्वर का नाम जपना, सुमिरन भजन, कीर्तन, आरती, आरती, वंदना, आराधना, आराधना, आदि भावों का जहां वर्णन होता है, आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां भक्ति रस पाया जाता है। आदि भावों का जहां वर्णन होता है वहां भक्ति रस पाया जाता है। वहां भक्ति रस पाया जाता है। देखिए, एक बार प्रश्न आया था, ओम जय जगदीश में कौन सा रस है और ये किसकी लिखी हुई है। ये तो बता देंगे सभी, भक्ति रस है, लेकिन किसकी लिखी हुई है ये भी आप नोट कर लीजिए। पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, ओम जय जगदीश हरे। ये जो आरती है इसमें भक्ति रस तो है ही है। इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फुलेरी। श्रद्धाराम, बहुत कम लोगों को पता है, फुलेरी, श्रद्धाराम फुलेरी की लिखी हुई है ओम जय जगदीश हरे। ये आरती श्रद्धाराम फुलेरी की, और भक्ति रस है। हिंदू धर्म में जितनी भी आरतियां हैं, बाकी सब आरतियां शिवानंद स्वामी की लिखी हुई हैं। शिवानंद स्वामी सबसे बाद में आता है ना। देवी दुर्गा की आरती हो, कैच शिवानंद स्वामी, जय शिव ओंकारा हो, कैच शिवानंद स्वामी, ये सब शिवानंद स्वामी की हैं।
एक आरती जो है भक्ति रस में आती है गणेश जी की, वो सूर श्याम की लिखी हुई है, सूर श्याम, गणेश जी की आरती सूर श्याम की लिखी हुई है। और हनुमान जी की जो आरती है वो तुलसीदास की लिखी हुई है। ठीक है, रस आपके जो है पहचान बता दी, किस रस को किस तरीके से पहचानना है, किन किन भावों का। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक ना एक भाव उससे रिलेटेड, उससे संबंधित आपको मिल जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। उसे देखते ही आप पता लगा लेंगे। या तो परिभाषा से संबंधित है, यानी कि प्रिय व्यक्ति या वस्तु का नाश हो जाता है, कौन सा रस होता है, वहां पे करुण रस होता है। किसी व्यक्ति का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर कौन सा रस पैदा होता है, वहां पे आपका हास्य रस होता है। नायक और नायिका जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं, कौन सा रस होता है, संयोग श्रृंगार होता है। उसके बाद में जो आपका वियोग श्रृंगार है, नायक और नायिका जब अलग अलग होते हैं वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को विप्लम श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, करुण रस मैंने आपको बता दिया, किसी व्यक्ति का प्रिय वस्तु या वस्तु नष्ट हो जाए वहां पर आपका करुण रस होता है। भक्ति रस ईश्वर का नाम सुमिरन वंदन करने में आता है। और शांत रस वहां आता है जहां गुरु की महिमा का वर्णन हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, आध्यात्म हो, या इस तरह की भावना हो कि संसार नश्वर है, हमें ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, उसका सुमिरन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये सारे के सारे शांत रस के अंतर्गत आते हैं। तो ज्यादातर प्रश्न आते हैं 11 रस में से कोई से का भी स्थायी भाव आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। रसों की मूल संख्या कितनी है? अगर मान लीजिए मूल संख्या पूछी है 9 करेंगे, कुल संख्या आपकी 11 है। ठीक है, मूल संख्या वो होती है जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं। 2 रस हिंदी में बाद में जोड़े गए। ये भी प्रश्न आ जाता है बाद में हिंदी में कौन से रस जोड़े गए, वात्सल्य और भक्ति रस जोड़े गए। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव 33 हैं। और अगर आ जाए स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो जितने रस हैं उतने स्थायी भाव हैं। ठीक है, स्थायी भाव जितने रस हैं उतने ही आपके स्थायी भाव हैं। ज्यादातर आपको श्रृंगार, वीर, हास्य और करुण इनसे संबंधित एग्जाम्पल एग्जाम में मिलेंगे और उसे देख करके ये पूछ सकते हैं इसमें कौन सा रस है। तो प्रश्न जो आएगा या तो परिभाषा से रिलेटेड पूछा जाएगा या फिर एग्जाम्पल दे करके उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो पहचान बताइए उससे संबंधित कोई ना कोई शब्द आपको ऐसा मिल जाएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे कि वो उस रस की आप पहचान कर लेंगे। ठीक है, वीर रस मैंने बताई, देशभक्ति की भावना हो, किसी स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन हो, आगे बढ़ने की भावना हो, गर्व की भावना हो, शौर्य हो, पराक्रम हो, उत्साह हो, ऐसी भावना हो, वो सारे के सारे वीर रस में आते हैं। ठीक है, वीर रस की एक कविता हमने लिखी थी, उसका टाइटल था आपकी सद्भावना। सद्भावना कविता थी और वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाता हूं। देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहां मानव ने मानव को मानवता सिखलाई, जहां मानव ने मानव को मानवता सिखलाई, वही वीर भूमि धरा वसुंधरा फिर भारत मां कहलाई। वही वीर भूमि धरा वसुंधरा फिर भारत मां कहलाई। जहां राम रहीम कृष्ण करीम गुरु नानक देव जी आए, जहां राम रहीम कृष्ण करीम गुरु नानक देव जी आए वहीं होली खेली हमने और ईद ए मिलाद मनाई। वही वीर भूमि धरा वसुंधरा फिर भारत मां कहलाई। जहां गांधी सुभाष राजेंद्र शास्त्री जी आए, जहां गांधी सुभाष राजेंद्र शास्त्री जी आए, वहीं जन जन में तन मन में गीता कुरान समाई। वहीं जन जन में तन मन में गीता कुरान समाई। वही वीर भूमि धरा वसुंधरा फिर भारत मां कहलाई। जहां पूजा और इबादत में कोई फर्क नहीं, हम पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग इबादत करते हैं, अजान पढ़ते हैं। जहां पूजा और इबादत में कोई फर्क नहीं, मंदिर और मस्जिद सम पाए, सम माने समान, बराबर, मंदिर और मस्जिद सम पाए, उसी भूमि पर मैंने जन्म लिया, उसी की महिमा बताई। वही वीर भूमि धरा वसुंधरा फिर भारत मां कहलाई। ठीक है भाई, आप सभी को कविताएं अच्छी लगती हैं। ये वीर रस की रचना है मेरी लिखी हुई। और जो उदाहरण मैंने आपको श्रृंगार रस में लिखवाया था वो
जो था यौवन पुष्प कुंद कलीसी यौवन की पतवार, ये जो है श्रृंगार रस की कविता थी, मेरी लिखी हुई थी, उसी का उदाहरण था। ठीक है, मेरी लिखी हुई कविता थी, श्रृंगार रस की कविता थी, यौवन कलिका। और इसमें जो है एक इस लड़की का विवाह तय हो चुका था और उसका विवाह होने वाला था, उसकी सखी उसके प्रति कह रही है, तो उसको बता रही है कि किस प्रकार से अब तुम्हें अपने भविष्य के लिए तैयार होना है। तो एक सखी दूसरी से कहती है, यौवन पुष्प कुंद कलीसी यौवन की पतवार सखीरी यही जीवन का आधार। किया विधाता ने तुम पे, अपनी सखी को कह रही है वो सहेली को, किया विधाता ने तुम पे ये पूर्णतया उपकार सखीरी यही जीवन का आधार। उधर बसंत में खिल जाता है काम का कर्महार, यानी बसंत ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है। उधर बसंत में खिल जाता है काम का कर्महार, इधर मदन करता है पंचसर का प्रहार। पंचसर का मतलब होता है कामदेव मन को आकर्षित करते हैं, 5 बाण कामदेव के होते हैं। उधर मदन करता है पंचसर का प्रहार। ऐसे में सपनों का मंदिर करता है बस यही पुकार, ऐसे में सपनों का मंदिर करता है बस यही पुकार। कब मिलोगे मेरे सजन मेरे दिल के खेवनहार, कब से सपने सजोए उसके जो है प्राणों का उद्गार। श्रृंगार रस की रचना है तो श्रृंगार रस ही डाला जाएगा। कब से सपने सजोए उसके जो है प्राणों का उद्गार, अब तो आस यही विश्वास यही